नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में काफी कुछ उलटफेर देखने को मिल रहा है। जो दिग्गज चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, उन्हें मोदी शाह ने टिकट थमाकर चुनावी मैदान में उतरने के लिए मजबूर कर दिया। अब दिग्गजों के बेटे वर्तमान विधायकों का टिकट काटकर मोदी शाह उनको चौंका रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने 92 उम्मीदवारों की लिस्ट शनिवार को जारी कर दी। इस सूची में कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 92 उम्मीदवारों की लिस्ट शनिवार को जारी कर दी। इस सूची में इंदौर 3 सीट पर उम्मीदवार के नाम ने सबको चौंका दिया। बीजेपी ने क्षेत्र के पार्टी विधायक आकाश विजयवर्गीय की जगह इंदौर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गोलू शुक्ला को अपना उम्मीदवार घोषित किया। जानकारों का कहना है कि दरअसल आकाश विजयवर्गीय बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं। कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने इंदौर 1 सीट से 25 सितंबर को उम्मीदवार घोषित किया था। इसके बाद से अटकलें थी कि इंदौर 3 सीट की विधानसभा में नुमाइंदगी करने वाले उनके 39 साल के बेटे का टिकट काट दिया है। इंदौर 3 सीट से बीजेपी ने पार्टी ने जिन गोलू शुक्ला को मैदान में उतारा है, वो इंदौर 1 के कांग्रेस विधायक और इस सीट के उम्मीदवार संजय शुक्ला के चचेरे भाई हैं। गोलू शुक्ला ने टिकट मिलने के बाद पत्रकारों से क्या कहा, आप खुद सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे एक सामान्य छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। हम विकास के दम पर विजयश्री को प्राप्त करेंगे। हजारों करोड़ के विकास हमने इंदौर शहर में कराए। विधानसभा 3 में भी हजारों करोड़ के विकास माननीय आकाश जी ने कराए हैं। उसी के दम पर हम चुनाव लड़ेंगे और विजयश्री प्राप्त करेंगे। भाई संजय शुक्ला 1 नंबर से विधायक, एक बार फिर वो चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनकी मदद करते इसलिए पार्टी ने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो संजय भैया की विचारधारा कांग्रेस की है, वो कांग्रेस में काम करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ। वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने 16 अक्टूबर को कहा था कि उनके विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय को टिकट देना है कि नहीं, ये स्वविवेक से फैसला लें। इसके साथ ही साथ टिकट कटने पर कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। देखिए, पार्टी ने इस बार माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को चुनाव लड़ाने का निर्णय किया था। तभी लगभग ये बात स्पष्ट हो गई थी कि मुझे तो टिकट नहीं मिलेगा, मगर हम सब ने खुशी खुशी वो निर्णय स्वीकार किया, क्योंकि पार्टी के लिए जो हित में होता है वही हम सबके लिए मान्य होता है। और बहुत खुशी की बात है कि मेरे भाई जैसे ही गोलू शुक्ला जी को 3 नंबर की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। 3 नंबर विधानसभा में पिछले 5 सालों में पार्टी के जानदार शानदार कार्यकर्ताओं के साथ और वहाँ के बहुत ही जिम्मेदार, होशियार, समझदार नागरिकों के साथ मिल करके जो सबका साथ सबका विकास हमारी भारतीय जनता पार्टी का नारा है, वो हमने बुलंद किया। जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुँचे ये सुनिश्चित किया। विकास कार्य वहाँ पर हों ये सुनिश्चित किया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि अपने प्रयासों से, पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के और सभी लोगों के प्रयासों से, सबके सहयोग और आशीर्वाद से हम लोग 2,500 करोड़ के विकास कार्य कराने में सफल रहे। तो आप समझ गए होंगे कि मध्य प्रदेश में पल पल राजनीति क्यों बदल रही है और इसका कारण क्या है। अब देखना यह होगा कि मोदी शाह ने जो रणनीति अपनाई है उसका 3 दिसंबर को और मध्य प्रदेश की जनता उस पर क्या फैसला सुनाती है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे एक सामान्य छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। हम विकास के दम पर विजयश्री को प्राप्त करेंगे। हजारों करोड़ के विकास हमने इंदौर शहर में कराए। विधानसभा 3 में भी हजारों करोड़ के विकास माननीय आकाश जी ने कराए हैं। उसी के दम पर हम चुनाव लड़ेंगे और विजयश्री प्राप्त करेंगे। भाई संजय शुक्ला 1 नंबर से विधायक, एक बार फिर वो चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनकी मदद करते इसलिए पार्टी ने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो संजय भैया की विचारधारा कांग्रेस की है, वो कांग्रेस में काम करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ। नहीं, देखिए, पार्टी ने इस बार माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को चुनाव लड़ाने का निर्णय किया था। तभी लगभग ये बात स्पष्ट हो गई थी कि मुझे तो टिकट नहीं मिलेगा, मगर हम सब ने खुशी खुशी वो निर्णय स्वीकार किया, क्योंकि पार्टी के लिए जो हित में होता है वही हम सबके लिए मान्य होता है।
और बहुत खुशी की बात है कि मेरे भाई जैसे ही गोलू शुक्ला जी को 3 नंबर की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। 3 नंबर विधानसभा में पिछले 5 सालों में पार्टी के जानदार शानदार कार्यकर्ताओं के साथ और वहाँ के बहुत ही जिम्मेदार, होशियार, समझदार नागरिकों के साथ मिल करके जो सबका साथ सबका विकास हमारी भारतीय जनता पार्टी का नारा है वो हमने बुलंद किया। जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचे ये सुनिश्चित किया, विकास कार्य वहां पर हों ये सुनिश्चित किया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि अपने प्रयासों से, पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के और सभी लोगों के प्रयासों से, सबके सहयोग और आशीर्वाद से हम लोग 2,500 करोड़ के विकास कार्य कराने में सफल रहे। अभी ये कई सारे काम अभी स्टार्ट हुए हैं और कई सारे काम तेजी से चल रहे हैं, कई सारे काम खत्म होने आए हैं। मतलब ये बहुत ज़रूरी था पार्टी के लिए, वहाँ की जनता के लिए, कि भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति चुन के आए, इस बार भी चुन के आए, क्योंकि जो काम हमने शुरू किए हैं वो हमारी पार्टी का व्यक्ति ही समझ के हमारे कोऑर्डिनेशन से ही पूरा कर पाएगा। और मुझे बहुत खुशी है कि गोलू शुक्ला जी जैसा ऊर्जावान युवा नेतृत्व विधानसभा 3 को मिलने वाला है। मुझे तो यहाँ तक लगता है कि जिस तेजी से पिछले 4.5 पौने 5 साल हम लोगों ने विकास कार्य किया, उससे भी ज़्यादा गति से, क्योंकि गोलू भैया तो मुझसे भी ज़्यादा अनुभवी नेता हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे भी ज़्यादा गति से पिछले 5 साल में जो कार्य है उससे भी ज़्यादा गति से अब विधानसभा 3 में विकास कार्य होंगे।